हे गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है आपका गेमिंग सॉल्यूशंस के एक और नए एपिसोड में। इन वाली वीडियोस में मैं आपके ही पूछे गए गेमिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर करता हूं, बट #GS यूज करना बिल्कुल भी मत पूछना भूलना, सॉरी। अरे कहना क्या चाहते हो। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो ताकि नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपके सभी गेमिंग से रिलेटेड आंसर देता रहूंगा। बाकी काफी टाइम हो गया था इस सीरीज को छोड़े हुए, मुझे बीच में गैप आ गया था ना, बट अब रेगुलर करते रहेंगे। इसलिए इस बात पे भाई लाइक एम रखते हैं 15,000 लाइक्स का, आई नो आप लोग करवा दोगे। पहला क्वेश्चन पूछा है अबू बाकर शहीद ने, व्हाट वाज योर फर्स्ट गेम यू एवर प्लेड एंड व्हाट मेड यू लव गेमिंग सो मच। तो यार मुझे अभी भी याद है सबसे पहली गेम मैंने वो जो 8 बिट कंसोल्स आते थे ना उसमें मारियो खेली थी। मतलब मैं पंजाब जाता था ना अपनी नानी के घर, तो आते वक्त पापा ने मेरे को दिलवा के दिया था। उस टाइम पे 200-250 रुपए का वो आता था, इसमें वो ऐसी चिप सी लगती थी ना, ग्रीन ग्रीन कलर की अजीब सी रैम जैसी, वही चीज। तो मारियो खेली, एडवेंचर खेली, कॉन्ट्रा खेली भाई, बहुत तो मजा सा आ जाता था। उसके बाद मैंने सेगा ली, सेगा खेलनी शुरू करी। PS1 में पेप्सी मैन खेली, बट जो मेन जर्नी थी ना वो मारियो, कॉन्ट्रा और एडवेंचर आइलैंड से ही शुरू हुई थी। 90s के गेमर रिलेट कर पाएंगे, आजकल के बच्चों ने तो वो गेमें खेली नहीं है। उस टाइम की गोल्डन गेम्स कहलाई जाती थी वो। मतलब मैं तो छोड़ो, मेरे चाचा पापा ताऊ वो सब भी खेलते थे। एडवेंचर आइलैंड तो इतनी फेमस थी जब। हाउ टू यूज 2 TVs और मॉनिटर ऑन 1 PS4 इन अ वे दैट वी कैन split screen instead of splitting on one monitor. It shows player 1 and player 2 view on different screen. तो यार आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो PS4 के साथ, स्पेशली मतलब कंसोल के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। आप ये चीज पीसी में कर सकते हो। जैसे देखो मेरा जो पीछे पीसी है ना, उस पे मैंने 3 स्क्रीन में स्प्लिट कर रखा है। ऐसी आप 6 7 8 स्क्रीन में भी स्प्लिट कर सकते हो, बट PS4 के साथ ऐसा नहीं हो पाएगा। उसमें आप एक ही स्क्रीन में खेलो, चाहे बड़े में चाहे छोटे में, वो फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है ना, ये स्प्लिट करने के लिए ना आपका जो जीपीयू होता है ना, या फिर आपका जो कंसोल है, उसमें HDMI और डिस्प्ले पोर्ट के अलग अलग स्लॉट्स होने चाहिए। जैसे मेरा जो पीसी है उसमें भाई 6 स्लॉट है, 3 HDMI 3 डिस्प्ले, तो मैं 6 मॉनिटर आराम से कनेक्ट कर सकता हूँ। बट PS4 में, PS5 में एक ही HDMI का है। हाँ, PS3 में जो था ना वो एक HDMI और एक वो नॉर्मल AV टीवी वाली केबल आती थी ना, उसका स्लॉट था। बट मेरे को नहीं लगता उससे भी ड्यूल स्क्रीन आप जो है वो ऐसे स्प्लिट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो भाई नो है इसका बिल्कुल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हर्षवर्धन ने, हाउ टू कीप CPU एंड GPU टेम्परेचर एज लो एज पॉसिबल व्हेन गेमिंग इन लैपटॉप। यार वैसे तो ना मैं गेमिंग के लिए लैपटॉप को कभी भी सजेस्ट नहीं करता। आप उससे कम प्राइस में ना एक पीसी ले सकते हो और उसमें हीटिंग इश्यूज भी नहीं आएंगे, क्योंकि लैपटॉप बहुत कंपैटिबल सा होता है। स्क्रीन भी उसी में, कीबोर्ड भी उसी में, प्रोसेसर सब कुछ, जीपीयू भी उसी में, तो हीट तो ऑब्वियसली बात है होनी होनी है। बट लैपटॉप ये है कि आप इधर उधर ले जा सकते हो, काम भी कर सकते हो उसमें, कॉलेज ले जाके या फिर अपना जॉब में ले जाके। इसलिए काफी लोग प्रेफर करते हैं लैपटॉप को लेना ही। और अगर आपने एक लैपटॉप ले लिया गेमिंग को और उसमें हीट हो रही है, तो भाई आप उसको फ्रीजर में रख सकते हो अपने फ्रिज के, खत्म, उससे ठंडा हो जाएगा। मजाक कर रहा हूँ भाई, ऐसा कुछ मत करना, पता चले खराब हो जाए फिर मेरे को बोलो। इसलिए आप ना ऐसा कुछ कूलिंग पैड का यूज कर सकते हो जो स्पेशली लैपटॉप के लिए बना होता है। और लैपटॉप भी ना गेमिंग लैपटॉप ही, ताकि उसमें हीट ना हो। तो इसमें क्या होता है, देखो इस तरह का ये डिवाइस, अभी मैंने इसको अनबॉक्स तक नहीं किया, थोड़ा लग रहा है ना UFO जैसा। तो इसके ऊपर आपका लैपटॉप रखा जाएगा और इसमें देखो 5 फैन है और ये USB के थ्रू पावर्ड होगा। फिर ये क्या है, इसमें लाइट भी जलेगी और ये फैन भी चलेंगे। और ये फैन जो है ना ऊपर की ग्रिल को ठंडा करेंगे, और इस ग्रिल की वजह से आपका जो लैपटॉप का बेस है ना वो भी ठंडा होगा। एंड एयर फ्लो जो है ना वो बहुत तगड़ा हो जाएगा, जिससे कि हीटिंग जो है बहुत हद तक कम हो जाती है भाई। मतलब मैंने मोबाइल में भी वो जो आता है ना उसका कूलिंग फैन, वो ट्राई करा है, बहुत फर्क पड़ता है। और इसमें भी फर्क पड़ेगा, बस अच्छी क्वालिटी का लेना जिसका ये ऊपर का मटेरियल अच्छा हो, ताकि जो आपकी हीट है ना वो टोटली डिस्ट्रीब्यूट हो सके एंड ठंडे होने में आसानी रहे। अगला क्वेश्चन पूछा है अनबॉक्सिंग गेमर्स व्लॉग ने, विच इज बेटर PS4 Pro और PS4 Slim और PS5 इन ऑल वेज अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस एंड प्राइस बोथ। तो यार सिंपल सी बात है, परफॉर्मेंस के मामले में PS5 ही बेटर है। और अगर आपका बजट कम है तो आप प्रो के साथ मत जाओ। अगर प्रो ले रहे हो तो वो मेरे ख्याल 36-37 हज़ार का है, उससे अच्छा तो आप डिजिटल वाला PS5 लोगे 40 में, तो वही बेटर डील बैठती है ना। बट अगर आपका बहुत ही कम बजट है तो आप 29 या 28,500 में PS4 Slim ले सकते हो। सीधा सीधा आपके 20 से 22 हज़ार रुपए बच रहे हैं और लगभग सारी गेम जितनी भी अभी PS5 पे है वो आप PS4 पे एंजॉय कर सकते हो। फ्यूचर का नहीं कह रहा मैं, फ्यूचर में जितनी गेम्स आएगी शायद से GTA 6 आएगी, वो आप PS4 पे नहीं खेल पाओगे। तो वही है, अगर आपके पास बजट इशू नहीं है तो आंख बंद करके PS5 ले लो, फ्यूचर को देखते हुए भी, क्योंकि 5-6-8 साल तक तो नया कंसोल आने से रहा। और जितनी भी लेटेस्ट गेम लॉन्च होगी वो PS5 के लिए तो जरूर लॉन्च होगी होगी। तो आपके 50,000 रुपए जो है ना वसूल है। और 50 भी नहीं है तो डिजिटल वाला ले लो 40 का। वैसे मैं रेकमेंड नहीं करूंगा डिजिटल लेना, फिजिकल वाला ही वही सही है। 10,000 एक्स्ट्रा जोड़ लो, भले ही 3 महीने बाद ले लेना। अगला क्वेश्चन पूछा है विस्को रेक्स ने, प्लीज अपडेट द सिचुएशन अबाउट स्टॉक ऑफ PS5 इन इंडिया एंड वेयर कैन अ पर्सन बाय अ PS5 इन दिल्ली ऑन द MRP ओनली। ये आपने जो क्वेश्चन पूछा ना भाई बहुत लोगों के दिमाग में है, बट इसका आंसर तो
किसी के पास भी नहीं, क्योंकि हर जगह ब्लैक हो रहा है इस टाइम पे PS5 इंडिया में क्या दूसरी कंट्रीज में भी ब्लैक ही हो रहा है भाई। इंडिया में 50,000 का रेट है, लोग 60,000 65,000 70,000 का दे रहे हैं, और स्टार्टिंग में तो 95 1 लाख तक का भी दे रहे थे। सोचो 95,000 1 लाख रुपए। बट वही बात है यार, धीरे धीरे जैसे जैसे सोनी की तरफ से स्टॉक सही होता जाएगा तो नॉर्मल भी आपको 50,000 में मिल जाएगा ऑनलाइन वेबसाइट्स पे भी, जैसे PS4 बिकता है आराम से दुकानों पे और उस पे। पर जब तक ये हार्डवेयर की दिक्कत खत्म नहीं होगी ना शॉर्टेज की, तब तक सिचुएशन सही नहीं होनी, दुकानदारों ने ब्लैक में बेचना ही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वर्ल्ड ऑफ कार्टून ने, आई हैव परचेज्ड ऑल द पीसी पार्ट्स बट आई डोंट नो हाउ टू असेंबल, सो व्हाट इज द कॉस्ट इफ बिल्ड माय पीसी विद एन पीसी बिल्डर। तो यार आपको अगर नॉलेज नहीं है पीसी पार्ट्स को असेंबल करने की तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती आपकी प्रोसेसर की पिन को या मदरबोर्ड को या कोई कैपेसिटर वगैरह को खराब कर सकती है, या हो सकता है आपका कोई पार्ट शॉर्ट हो जाए अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है ना। तो पार्ट्स ले लिया ठीक है, पैसा खर्च दिया है, तो 1,500 रुपए लेते हैं नेहरू प्लेस जैसी जगहों पे, और आप जिस भी सिटी में रहते हो आसपास कोई ना कोई कंप्यूटर की दुकान मिल जाएगी जो आपका पीसी असेंबल कर देगा। इसमें भी ना भाई जो नॉर्मल शॉप होती है ना, जो नॉर्मल पीसी रखते हैं, गेमिंग पीसी नहीं रखते, वो उनके पास जो टेक्नीशियन होते हैं ना भाई, उनको गेमिंग पीसी की इतनी नॉलेज नहीं होती है, समझ रहे हो। तो आप उनसे करवा तो लोगे 200-300 रुपए में, बट हो सकता है आपके किसी पार्ट्स में दिक्कत है, प्रॉपर इंस्टॉलेशन ना हो, क्योंकि उनके पास नॉलेज होती है नॉर्मल पीसी को असेंबल करने की, बस प्रोसेसर लगाया, रैम लगाई, हार्ड डिस्क लगाई, विंडोज इंस्टॉल करी। बट आपके गेमिंग पीसी में बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ग्राफिक कार्ड की पिंस का, प्रोसेसर आपका महंगा है तो वो बायोस भी अपडेट मांग सकता है कुछ मदरबोर्ड में, इसलिए किसी ऐसे ही शॉप से करवाना जहां पे प्रॉपर गेमिंग पीसी में वो डील करते हो, तो कि उनके पास जो टेक्नीशियंस होंगे ना या इंजीनियर होंगे वो आपका अच्छे से इंस्टॉल कर देंगे। 1,000-1,500 रुपए मैक्सिमम है। अगला क्वेश्चन पूछा है स्टीला गेमर ने, 75 हर्ट्ज और 144 हर्ट्ज में क्या डिफरेंस है, इफ 144 हर्ट्ज बाय करना है तो चीपेस्ट कौन सा लू मॉनिटर। देखो 75 और 144 हर्ट्ज में ऑब्वियसली हर्ट्ज का ही फर्क है, मतलब आपकी जो गेम प्ले है ना वो बहुत स्मूथ दिखती है 144 हर्ट्ज में। ज्यादातर 144 हर्ट्ज जितनी भी ऑनलाइन गेम्स होती है ना मल्टीप्लेयर वाली, कैंपेन गेम्स नहीं कह रहा मैं, जो मल्टीप्लेयर जैसे पबजी वगैरह या फोर्टनाइट, उनमें जितना ज्यादा हर्ट्ज का मॉनिटर होगा आपका उतना आपको बेटर चांस मिलेगा, या फिर बेटर अपॉर्चुनिटी क्या कहेंगे, बेटर मतलब एक तरह से एक स्टेप आप आगे रहोगे एज कम्पेयर टू अदर प्लेयर। बट उसमें इंटरनेट भी काफी रोल प्ले करता है। तो मैंने जो ये लगा रखा है या 2K है 144 हर्ट्ज है 50,000 का लिया था टाइम पे, काफी 144 हर्ट्ज 1080p वाले मॉनिटर ना आपको 25 से 30,000 में तो अच्छी क्वालिटी के मिल ही जाएंगे, मतलब अच्छे ब्रांड के सॉरी। बट इसमें एक छोटी सी सिचुएशन ये भी है कि भाई 144 हर्ट्ज का मॉनिटर तो आप जब लोगे ना जब आपका पीसी भी 144 हर्ट्ज दे पाएगा 1080p में। अगर आपका पीसी का हार्डवेयर इतना सक्षम नहीं है कि वो 144 हर्ट्ज निकाल पाए तो आपका मॉनिटर लेना तो वेस्ट है, फिर तो नॉर्मल 75-60 हर्ट्ज के मॉनिटर लो। अगर आपका पीसी हाई एंड है या फिर एवरेज पीसी भी है 1.5 लाख 1 लाख वाला, तो उसमें कई गेम्स में आपको 144 हर्ट्ज मिल जाएंगे, तब आप एक मॉनिटर लो, तभी मैं सजेस्ट करता हूँ। अगला क्वेश्चन पूछा है रौनक शाह ने, PS4 अगर 4K 60 हर्ट्ज वाले टीवी में चलाऊं तो कैसा एक्सपीरियंस होगा, और अगर 1080p 60 हर्ट्ज वाले टीवी पे चलाऊं तो कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। यार देखो 4K 60 1080p 60 में आपको गेम प्ले में तो ऐसा कुछ भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, बट हाँ क्वालिटी ऑब्वियसली 4K में आपको क्रिस्प एंड क्लियर दिखेगी, 1080p में उससे कम दिखेगी। मेरे पास जो MI का टीवी है 65 इंचेस का, वो भी 4K 60 हर्ट्ज का है, तो गेमिंग में मजा आता है भाई नो डाउट। बट अगर वही 120-140 हर्ट्ज है तो एक स्टेप आप गेमिंग को मतलब नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हो, समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन पूछा गया इन्वेंटर 909 की तरफ से, अनमोल भाई क्या हाई क्वालिटी की SSD से नॉर्मल लैपटॉप को गेमिंग लैपटॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसके लिए कौन सी SSD बेस्ट रहेगी। तो यार नॉर्मल लैपटॉप को आप अगर SSD लगा भी दोगे ना तो उसमें आपकी गेमिंग में परफॉर्मेंस में कोई असर नहीं आएगा। हाँ गेम्स की जो लोडिंग स्क्रीन होती है ना बीच की, या फिर जो मतलब जैसे होता है ना गेम ऑन करने के बाद आपकी कितनी देर में स्टार्ट हो रही है, उसमें जरूर फर्क आ जाएगा SSD लगाने के बाद। बट एज सच आपकी गेम की परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो डिपेंड करती है आपके CPU एंड GPU में, तो वो दोनों चीजें आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लगा रखा है i3 और SSD लगा लो जितनी मर्जी और फिर आप हाई एंड गेम्स खेल रहे हो, तो वो नहीं होगा भाई। आपको प्रोसेसर और अपना ग्राफिक कार्ड भी अप टू डेट रखना पड़ेगा अच्छी क्वालिटी गेमिंग करने के लिए। हाँ ये है लोडिंग स्क्रीन SSD से काफी हद तक कम हो जाती है, मतलब फास्ट एक्सपीरियंस रहेगा थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है GTA गेमर की तरफ से, ब्रो इन फ्यूचर कैन मोबाइल रन हाई एंड गेम्स विदाउट क्लाउड गेमिंग, प्लीज रिप्लाई। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइम पे ना भाई जो हमारे मोबाइल डिवाइसेज है ना, चाहे आप iPhone 12 Pro Max नहीं 12 भी क्या 13 Pro Max ले लो 1.5 लाख रुपए वाला फोन, चाहे ROG के कोई भी गेमिंग फोन ले लो, उसमें आप PC गेमिंग या कंसोल गेमिंग नहीं कर सकते हो। GTA 5 हो गई, God of War हो गई, इस तरह की, क्योंकि ये गेम्स भाई बहुत बड़ी है और इनके लिए हार्डवेयर भी प्रॉपर चाहिए होता है, मतलब छोटे मोटे PC तक उनको रन नहीं कर पाते हैं। PC में भी आपको हाई एंड पीसी चाहिए, तो सोचो ये छोटा सा डिवाइस तो क्या ही उसको जो है वो प्ले करके देगा। बट जैसे कि इन भाई ने पूछा कि क्या फ्यूचर में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ सकती है कि आप छोटे से डिवाइस में मस्त गेमिंग कर रहे हो, तो यार मोबाइल तो नहीं मैं कह सकता आएगी कि नहीं, बट एक ऐसा डिवाइस ऑलरेडी आ चुका है किसकी तरफ से, स्ट्रीम जो अपना पीसी में डलता है ना स्ट्रीम, उन्होंने भाई निकाला है एक अपना ऐसा डिवाइस या मिनी पीसी जो मोबाइल की ही शेप में है, इतना सा है, बट उसके अंदर चलता है भाई विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसमें आप कोई भी गेम भाई लिटरली कोई भी गेम GTA
GTA 5 जैसी भी गेम आप रन कर सकते हो। मतलब पीसी के लिए गॉड ऑफ वॉर तो बनी नहीं हुई, वो प्लेस्टेशन एक्सक्लूसिव है, और जितनी भी पीसी में गेम चलती है ना वो सारी की सारी आप भाई उस छोटे से डिवाइस में खेल सकते हो। इंडिया में उसकी अभी प्री रजिस्ट्रेशन चालू नहीं हुई है, दूसरी कंट्रीज में ऑलरेडी हो गया, और मेरे ख्याल से वो डिलीवर्ड भी अक्टूबर नवंबर में ही होने हैं। तो 40-50 हजार रुपए का वो डिवाइस है। तो छोटे से अगर डिवाइस में टेक्नोलॉजी डाल सकते हैं अपने इंजीनियर्स, तो आगे आने वाले टाइम पे शायद फोन में भी आ जाए, बट श्योर नहीं हूं मैं। 10-15 साल बाद हम भी यूट्यूब पे होंगे, आप भी होंगे, तो देख लेना कभी आएगी ऐसी टेक्नोलॉजी तो बता देंगे कैसे GTA 5 GTA नहीं, उस टाइम तो मेरे ख्याल GTA 7-8 आ चुकी होगी, वो खेल के दिखाऊंगा आपको फिर मोबाइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है भव्य शाह ने, इंटेल और AMD। सिंपल सा आंसर है मेरा, मैं अगर चूज करूंगा तो AMD, क्योंकि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूं, खाली गेमिंग से मुझे मतलब नहीं है। गेमिंग प्लस एडिटिंग प्लस फोटो एडिटिंग प्लस रेंडरिंग 3D मॉडलिंग ये सब कुछ मुझे करना है, तो AMD उसके लिए बेस्ट है। अगर आपको खाली गेमिंग से मतलब है, वीडियो एडिटिंग स्ट्रीमिंग वगैरह भाड़ में जाए, आपको मतलब ही नहीं है, एक गेमर हो आप, तो इंटेल के साथ जाना आंख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सब चीजें करता हूं, तो मुझे AMD चाहिए। मेरा जो पीसी है शायद दिखेगा आपको, ये देखो ये वाला, इसमें भी AMD का Ryzen 9 लगा हुआ है, तो शुरू से मैंने AMD खरीदा है। आज का लास्ट क्वेश्चन पूछा है श्रेयस गुप्ता ने, भाई क्या हम प्ले स्टेशन की एक्सक्लूसिव गेम्स लाइक गॉड ऑफ वॉर, स्पाइडरमैन इनको पीसी पर खेल सकते हैं, और अगर कोई जुगाड़ हो तो बता दो, बहुत मन करता है खेलने का। भाई सच्ची बताऊं तो आपका ही नहीं, खाली बहुत सारे लोगों का मन करता है प्ले स्टेशन की एक्सक्लूसिव गेम्स को पीसी में खेलने का। बट जैसे कि नाम में ही है प्ले स्टेशन एक्सक्लूसिव, ये गेम सिर्फ और सिर्फ प्ले स्टेशन के लिए ही है, क्योंकि प्ले स्टेशन ने ही ये डेवलप करवाई है अपने कंसोल्स को ज्यादा बेचने के लिए। ना तो आप इसको विंडोज में, ना ही आप इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स में खेल सकते हो। बट हाँ, जो शुरू के PSP और PS1 PS2 PS3 की गेम्स थी ना, उनके इमुलेटर जो है ना वो पीसी में आ गए हैं। तो आप इमुलेटर डाल के, जैसे आप मोबाइल गेम्स को पीसी में खेल सकते हो ना, ब्लू स्टैक वगैरह डाल के, उसी तरह से PP SSPP करके भी बहुत सारे अलग अलग इमुलेटर है पीसी के लिए, जिसमें आप कंसोल गेम्स एंजॉय कर पाओगे। बट अभी तक शायद से कोई PS4 या PS5 गेम्स खेलने का कुछ जुगाड़ नहीं आया है। पुरानी आप PS1 PS2 की गेम्स तो खेल सकते हो, PS3 का भी शायद से नहीं है। PS2 की मैंने गॉड ऑफ वॉर पीसी में खेली है, वो तो चल जाती थी, कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब वो इमुलेटर के थ्रू। तो चलो भाई, आज की वीडियो के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। पता नहीं वीडियो कितनी लंबी बन गई होगी, कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन के आंसर कर दिए। अगर ज्यादा ही लंबी होगी तो इसको 2 पार्ट में बांट देंगे। एक पार्ट आप इसका पहले ही देख चुके होंगे, वरना ये दूसरा, मतलब समझ रहे हो जो समझना है। बाकी ये सीरीज अब चलती रहेगी, इसलिए लाइक एम जरूर पूरा कर देना 15-20 हजार का, और कमेंट सेक्शन में हैशटैग जरूर यूज करना GS। उसके आगे आप गेमिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई भी पर्सनल क्वेश्चन ना हो, इसमें सिर्फ गेमिंग वाले ही होने चाहिए, और नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपका क्वेश्चन उठा के आंसर दे दूंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।